हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं सर्वनाम, ठीक है। और हमारी क्लास जो है 4th है और हिंदी का हमने सिलेबस स्टार्ट कर चुका है और क्लास जो 4th है और सर्वनाम है, ठीक है। तो इससे पहले हमने और भी 3 जो क्लासेस ली हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और उन तीनों क्लासेस को देखिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं, शुरू करते हैं और देखते हैं सर्वनाम के बारे में। तो सर्वनाम हमारा जो टॉपिक है सर्वनाम, और इसकी जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा है, देख लेते हैं कि सर्वनाम क्या होता है, किसको कहते हैं, या फिर सर्वनाम को कैसे पहचानते हैं। वाक्यों में एक बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वाक्य में एक बार हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं तथा उसी संज्ञा के प्रयोग की आवश्यकता होने पर बाद में वाक्यों में उसका प्रयोग नहीं करते। अभी एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके स्थान पर वह, उसका आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले यह शब्द जो हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि एक वाक्य है, मान लीजिए कि एक वाक्य है, उसमें हम जो है संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई संज्ञा है, उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। उस संज्ञा का प्रयोग करने के बाद फिर उसी सेंटेंस में आगे और भी ज़रूरत पड़ रही है उस संज्ञा को यूज़ करने का, लेकिन उसका नाम नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि उसकी जगह पर वह, उसका आदि शब्द जो होते हैं और भी शब्द हैं उनका प्रयोग करेंगे। तो इन शब्दों को जो है सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, संज्ञा के बदले होता है, उसको सर्वनाम कहते हैं, ठीक। जैसे संज्ञा क्या है, कोई संज्ञा जैसे राम मान लीजिए, राम, यहाँ पे संज्ञा हो गया राम। अब एक सेंटेंस में राम हुआ कि ठीक, उसके आगे फिर जाते जाते उसी सेंटेंस में राम का यूज़ करना है, तो फिर दोबारा राम का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि उसके वह, उसका और आदि जो सेंटेंस यूज़ करेंगे, वर्ड यूज़ करेंगे, उसको सर्वनाम कहेंगे। नाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के हम थ्रू देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, 2 एग्जाम्पल हैं। कृष्णा ने कहा कि मैं मिठाई लूँगा। कृष्णा क्या हुआ, संज्ञा हो गया। कृष्णा जो है संज्ञा हो गया, लेकिन वहीं पे जाके आगे उसी सेंटेंस में आगे जाके फिर से संज्ञा का यूज़ करना था, तो वहाँ पे संज्ञा का यूज़ ना करके मैं यूज़ हुआ, ठीक है। यानी कि इसके जगह पे अब मैं यूज़ हुआ, तो यह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। अगला देखते हैं। सालू ने संध्या से कहा कि क्या वह नहीं पढ़ेगी। सालू ने संध्या से कहा, सालू संध्या से कहती है, तो संध्या जो है संज्ञा हो गई, संज्ञा, ठीक। अब आगे जाके संज्ञा का यूज़ करना है, लेकिन फिर अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सालू ने कहा संध्या से कि क्या संध्या नहीं पढ़ेगी। यहाँ पे संध्या लगाएंगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए, कृष्णा ने कहा कि मैं मिठाई खाऊंगा। अगर हम बोलते कि कृष्णा ने कहा कि कृष्णा मिठाई खाएगा, तो फिर कोई सेंस नहीं है, तो इसकी जगह पर मैं, ये क्या हो गया, सर्वनाम। यहीं पे सालू ने संध्या से कहा कि क्या वह नहीं पढ़ेगी, तो यहाँ पे ये हो गया सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। अब देख लेते हैं सर्वनाम जो होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं तथा 3 जो होते हैं उपभेद होते हैं। तो पहला जो है, सबसे पहला पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है संबंधवाचक, 5वां है प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक। ये तो हो गए हमारे 6 जो हैं, इसके भेद हो गए सर्वनाम के, और 3 उपभेद हैं। ये उपभेद जो हैं पुरुषवाचक के हैं, ठीक। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आपको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। पहले देखते हैं
पुरुषवाचक। जो पहला भेद है, पहला प्रकार है सर्वनाम का, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक क्या होता है? जो सर्वनाम किसी पुरुष स्त्री के लिए प्रयोग में आता है, ऐसा जो सर्वनाम जो पुरुष या फिर स्त्री के प्रयोग के लिए आता है उसे पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तुम, मैं, आदि आदि। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल और इसके जो 3 भेद होते हैं, उपभेद हैं, उनको देख लेते हैं। पहला जो है उत्तम पुरुष। पहला जो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। मान लीजिए 3 आदमी हैं एक ग्रुप में, जैसे एक आदमी है, ये आदमी है, ये दूसरा आदमी है, तो ये बात बोल रहा है, तो इससे बोल रहा है, तो ये जो बात बोल रहा है, जो बात बता रहा है, वह प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष हो गया। बोलने वाले को प्रथम या फिर उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष क्या हो गया? मध्यम पुरुष जिससे बात बोली जा रही है, जिससे बात, यानी कि मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मैं मध्यम पुरुष हूँ, ठीक है। मैं उत्तम पुरुष, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ, तो वो हो गया उत्तम पुरुष। मतलब बात कहने वाला जो होता है उसको उत्तम पुरुष कहते हैं, प्रथम पुरुष। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हो गया उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष को क्या हो गया? जिससे बात कही जा रही है, यानी आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप हो गए मध्यम पुरुष। क्लियर? अब आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष किसको कहते हैं? जिसके संबंधों में बात कही गई हो, जिसके संबंधों में बात कही गई हो वह या फिर वे। यानी मैं आपसे बोलता हूँ कि राम ऐसा लड़का है, तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं तो उत्तम पुरुष हो गया, और आप जो सुन रहे हैं मेरी बात मध्यम पुरुष, और मैं राम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ही एग्जाम्पल में तीनों के जो उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष हैं, तीनों की बात समझ में आ जाएगी। एक ही एग्जाम्पल है, देखिए मैं क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया मैं। फिर आप यानी मध्यम पुरुष, आप सुन रहे हैं मध्यम पुरुष, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक है। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वह क्या हो गया? अन्य पुरुष। वह अन्य पुरुष। लड़के जो वहाँ एकत्रित हैं वह अन्य पुरुष, हम जिसके संबंध में बात कर रहे हैं वह अच्छे चरित्र के नहीं हैं। एग्जाम्पल हो गया, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि वह लड़के जो वहाँ पर एकत्रित हैं वह अच्छे चरित्र के नहीं हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं दूसरा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक। अब ये क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण पर देख लेते हैं। यह सर्प है। मान लीजिए कि एक सांप है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि यह सांप है, तो एकदम निश्चय है, एकदम तय हो गया कि यह एक सांप है। दूसरा देख लीजिए, यह अच्छी पुस्तक है। यह अच्छी पुस्तक है, एकदम निश्चय है कि यह जो है अच्छी पुस्तक है। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं थर्ड जो है सर्वनाम, तीसरा सर्वनाम अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक समझ में आ गया आपको ऐसे ही, क्योंकि हमने निश्चय पढ़ा तो अनिश्चय वैसे ही समझ में आ गया होगा। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, किसी को बुलाओ। मैं बोल रहा हूँ कि किसी को बुलाओ, तो आप किसको बुलाएं? किसी को भी बुला देंगे। निश्चित, एकदम निश्चय तो नहीं हो गया कि आप इसको ही बुला दो। क्या हो गया? किसी को बुलाओ। मैंने बोला किसी को बुलाओ, यानी अनिश्चय है। ये मैंने नहीं बोला कि नाम लेकर नहीं बोला कि इसी को बुलाओ या फिर इसको बुलाओ, ये अनिश्चयवाचक हो गया, यानी किसी को बुलाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ किसी को बुलाओ, तो आप किसी को भी बुला सकते हैं, उसका नाम तय नहीं है।
यहाँ देखिए घी में कुछ मिला है, घी में कुछ मिला है। अरे घी में क्या मिला है? कुछ मिला है, कुछ भी हो सकता है। तो अनिश्चय, ये अनिश्चय नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि घी में क्या मिला है, पानी मिला है, दूध मिला है, तेल मिला है, क्या मिला है, ये निश्चित नहीं है। तो इसलिए यह अनिश्चयवाचक हो गया, क्योंकि हमको नहीं पता है कि इसमें घी में क्या मिला है। तो घी में कुछ मिला है, यह अनिश्चयवाचक। आगे देखते हैं। फोर्थ जो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, अब ये क्या होता है? जिससे सर्वनाम के दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक जो होता है संबंध वह प्रकट हो। यानी दो व्यक्ति हैं, जैसे कोई दो वस्तु है या फिर दो व्यक्ति हैं, उनका जो पारस्परिक संबंध होता है, हमें महसूस होता है, प्रकट होता है, पता चलता है, उसको संबंधवाचक बोलते हैं। संबंध, एक दूसरे का संबंध, ऐसे ही समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। वह लड़का जो, यह संबंध बता रहा है कि जो यानी कल आया हुआ था, जो लड़का। जो तुम चाहो करो, जो तुम चाहो करो, मतलब तुम जो चाहो वो करो, जो तुम्हारे पास इच्छा है वो करो, ठीक है, संबंध बता रहा है। फिर पांचवा देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक दिमाग में पहले से खट गया, प्रश्नवाचक यानी जिसमें प्रश्न किया जाए। सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे सर्वनामवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसको जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी ऐसे सर्वनाम में जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, यानी हमें लगता है कि हाँ इसमें प्रश्न कुछ पूछा गया है। एग्जाम्पल देखिए, यह कौन है। कौन, कौन यानी हमको बताना है कौन है, तो इसमें क्या है, पूछा जा रहा है कि यह कौन है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक, यहाँ पे प्रश्न किया गया, यह प्रश्नवाचक हुआ। दूसरा देख ले, वह कहाँ जा रहा है। वह कहाँ जा रहा है, इसमें भी प्रश्न पूछा गया कि वह जो है कहाँ जा रहा है, तो प्रश्नवाचक हो गया। वह क्या चाहता है, क्या चाहता है। तुम कैसे आए, तुम कैसे आए, इसमें भी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं, आखिरी है जो सर्वनाम है, लास्ट सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है। कर्ता हमने आपको पढ़ाया था, इससे पहले पढ़ा चुके हैं कि कर्ता क्या होता है। तो अगर आपको पता नहीं है कि कर्ता क्या होता है तो जाके मेरी तीसरी क्लास जाके देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कर्ता क्या है। देखिए, जिस सर्वनाम में कर्ता का बोध होता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आप जैसा समझे करें। आप जैसा समझे करें, ठीक है, इसमें कर्ता आप हो गया। यह आपका ही है, यानी यह आपका ही है, आप क्या हो गया, कर्ता हो गया। तीसरा देखते हैं, यहाँ पे थर्ड होगा, उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप जो है चलते बने, यहाँ पे क्या हो गया, कर्ता आप हो गया। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो और सर्वनाम के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला हो। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक, और वीडियो को शेयर करिए जितना से जितना हो सके। कोई डाउट हो या फिर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, आपका स्वागत है। और हम उसका जो है डाउट होगा तो उसको अगली क्लास में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और चैनल पे अगर नए हैं, आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, बिंद एकेडमी को। और आप हमें टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जाइए, टेलीग्राम में हम जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लास जो अपलोड करते हैं उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देते हैं। वहाँ पे जाने के बाद आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट आप टेलीग्राम में हमारे चैनल पे जाके ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लिंक काम नहीं करती है, तो टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पे सर्च करिए बिंद एकेडमी, जैसे लिखा है
स्मॉल लेटर में, वैसे ही टाइप करिए बिंद एकेडमी स्मॉल लेटर में, और आपको ये लोगो आएगा लाल कलर में जो है वाइट पट्टी में ब्लैक से लिखा रहेगा बिंद एकेडमी। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे ये सारी PDF मिल जाएंगी, प्लस आपको MCQs मिलेंगे और जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं वो भी मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए।